हेलो व्यूअर्स, तो आपने डेली लाइफ में सुना होगा भाई ये उधार मिलेगा क्या, ये सामान उधार मिलेगा, अरे भाई मुझे उधार पैसे चाहिए यार खत्म हो गया, है ना। ऐसा सुना ना, उधारी वाली बात जो सुनी है। ऐसे भाई बिजनेस को भी जरूरत पड़ती है उधार लेने की, जिसका नाम दिया जाएगा लायबिलिटीज। यानी कि बिजनेस सेंस में जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम लोन की बात नहीं करेंगे खाली, हम एक वर्ड पहले यूज करेंगे लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए लायबिलिटीज को समझाने के लिए आपको मैंने साइड में ये भी मेंशन किया है, डेट्स, बोरोइंग्स, दीज आर द सेम वर्ड ऑफ लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि बिजनेस भी जो है ना, उसको बहुत बार हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती है सामने वाले से, भाई ये सामान उधार मिल जाए अभी तभी खरीद लेता हूं, है ना, कुछ समय बाद पेमेंट कर देंगे, या मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए, है ना। ये सब लायबिलिटीज का मामला है। जहां उधारी की बात हो रही है, उधार लेने की बात हो रही है, समझ जाओ यहां पर लायबिलिटीज की बात हो रही है। तो देखिए मैंने कहा कि लायबिलिटीज का मतलब डेट्स या बोरोइंग्स। देखिए यहां पर और भी मेंशन किया है मैंने, टेकन डेट्स या बोरोइंग्स, ली गई उधारी। और बच्चों लिखा है विच इज पेएबल बाय द बिजनेस इन करंट टाइम और इन फ्यूचर, जिसे करंट टाइम में या तो चुकाना है या फ्यूचर में चुकाना है, क्योंकि भाई हमने उधार लिया है। तो ये लायबिलिटीज होती हैं बच्चों, आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। लायबिलिटीज को भी हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किस पार्ट में सर, कौन कौन सा वो पार्ट है? तो करंट लायबिलिटीज और दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि भाई लायबिलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं, तो सर दो तरीके की होती है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। किसने बताया भाई? सूरज मालाकार सर ने मास्टरमाइंड बाबा पे पढ़ाया था भाई, है ना। क्या पढ़ाया था? एक करंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। जितनी भी लायबिलिटी होंगी सब ये दो पार्ट में बढ़ जाएंगी। करंट लायबिलिटी का नाम दोस्तों शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी होता है, जिसे शॉर्ट टर्म डेट्स भी बोल सकते हैं। भाई लायबिलिटीज का दूसरा वर्ड ही डेट्स बोल सकते हो। नॉन करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म डेट्स। नाम से ही क्लियर होगा, लॉन्ग टर्म डेट्स, लंबे समय वाली उधारी, है ना। फिक्स लायबिलिटी एक बार ले ली, लंबे समय तक चुकाना है ना, फिक्स लायबिलिटी। आइए उसकी डेफिनेशन जानते हैं। दोज ऑल लायबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। भाई जिसको एक ही बिजनेस पीरियड में, एक ही साल में 12 महीने के अंदर अंदर आपको चुका देना है, भाई उनका नाम होगा करंट लायबिलिटीज। और भाई नॉन करंट लायबिलिटीज, दोज ऑल लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल आफ्टर वन अकाउंटिंग पीरियड। भाई कम से कम एक साल बाद, यानी कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो लायबिलिटीज चुकानी है बच्चों, उसका नाम है नॉन करंट लायबिलिटीज। और 1 साल के अंदर चुकानी है तो क्या नाम है? करंट लायबिलिटीज। आइए इनका एग्जांपल जान लेते हैं बच्चों। जैसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, बच्चों दोनों एक ही चीज है लगभग। ये वो वाले हमारे जो हैं सप्लायर्स हैं जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा होगा, गुड्स खरीदा होगा, उनको बोलते हैं। स्पेशली अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिजाइन किया गया तो वो बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वरना क्रेडिटर्स में रहते हैं, दोनों वही हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स 1 साल से कम के लिए ही होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं, देने थे लेकिन अभी तक नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस विच आर पेएबल बट नॉट येट पेड, अभी हमने नहीं चुकाया, लायबिलिटीज है ना, 1 साल के अंदर ही 2-3 महीने में चुकाना पड़ेगा। एडवांस इनकम बच्चों, एडवांस इनकम क्या होता है? अगर कोई काम हमने नहीं किया किसी का और एडवांस में कोई इनकम दे गया कि कर देना, तो बच्चों वो भी जो है हमारा करंट लायबिलिटी हो जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट में बैंक ओडी कहते हैं। बैंक ओडी क्या होता है? जब बैंक का बैलेंस, बिजनेस बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर माइनस में चला जाए। सर ऐसा भी होता है, हमारे सेविंग अकाउंट में नहीं होता जो हमारा आपका होता है। बिजनेस का कौन सा अकाउंट खुलता है? करंट अकाउंट खुलता है बच्चों। तो करंट अकाउंट में फैसिलिटी होती है, वो अकाउंट माइनस में भी जा सकता है। जैसे आपके अकाउंट में 10,000 है, आपको किसी को 11,000 पे करना है, आपने चेक दे दिया 11,000 का, वो पे हो जाएगा, आपका अकाउंट 1,000 माइनस में चला जाएगा। और ये वाली जो लिमिट होती है ना, वो आपके बिजनेस स्केल के अकॉर्डिंग मिलती है। आपका बिजनेस डेली ट्रांजेक्शन अगर लाखों करोड़ों का है तो आपको बहुत अच्छी लिमिट मिलेगी बैंक से, तो क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। जल्दी आपको चुकाना होता है क्योंकि वो डेली सेम डे से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बच्चों कोई भी बात करे, जैसे फ्यूचर में लगता है कि हमें हमारे कुछ जो उधारी हमने दी है वो डूब सकते हैं, बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। ऐसे समथिंग जो भी प्रोविजन और शॉर्ट टर्म का, वो सब भी इसके अंदर टाई अप है। आइए चलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या बोरोइंग्स। बच्चों कोई भी लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स होते हैं ना, जो लोन्स वगैरह होते हैं
हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स यानी कि लोन्स हैं बच्चों ये। तो जो लोन्स होते हैं वो कम से कम 5 साल के लिए होते हैं। किसमें आ गया, खुद से इसमें आ गया। X% डिवेंचर्स बच्चों वैसे तो क्लास 11 तक ये सीमित नहीं है, लेकिन कई टीचर्स पूछ लेते हैं भाई कंपनी के पास एक फैसिलिटी होती है, किसके पास, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं, पार्टनरशिप में नहीं, कंपनी वालों के पास एक भाई एक फैसिलिटी होती है कि पब्लिक से लोन ले सकते हैं। उसका एक माध्यम क्या है, डिवेंचर्स के थ्रू ले सकते हैं पब्लिक से लोन। मॉर्गेज लोन, जो भैया लोन, ऐसा लोन जो बंधक पे ऋण कहते हैं, यानी कि जो कुछ गिरवी रख के लिया गया उसे मॉर्गेज लोन कहते हैं। अभी का केस याद है सनी देओल जी वाला, उनका जो बंगला है भाई जुहू वाला, याद है, अभी नीलामी पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगा दिया था। क्यों लगा दिया भाई, उन्होंने मॉर्गेज लोन लिया था, यानी कि एक लोन लिया था 56 करोड़ का और गिरवी के रूप में क्या रख दिया था, अपना वो बंगलो रख दिया था भैया। जब वो लोन नहीं चुकाया, बहुत सारे नोटिस भेज दिए गए, तो आखिरकार बैंक हार कर भाई उसे नीलामी के उस पर लेकर चला गया। ऐसे लोन को भैया मॉर्गेज लोन कहते हैं। कैसे वाले लोन को, जिस पे कुछ सिक्योरिटी रखकर, कुछ गिरवी रख के लोन लिया गया है ना। वैसे तो उन्होंने बैंक वालों ने अब एग्री कर लिया है, क्योंकि आपस में बातचीत हो गई होगी। आप ज्यादा सनी देओल के पीछे मत पड़ना भाई। आगे चलिए, सिक्योर्ड लोन। तो भैया सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड फिक्स है वापस करने का, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसे सिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं भाई, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जिसका टाइम पीरियड वापस करने का फिक्स नहीं होता। बैंक कभी भी आपके बिजनेस की स्थिति को देखकर वापस मांग सकता है, 1 महीने का टाइम देकर कि भाई आप हमारा लोन हमें वापस कर दीजिए। बात समझ में आई। तो ये करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्लियर है। बिल्स पेबल को शॉर्ट में बीपी कहते हैं। देखते हो ना, बीपी लोगों का बढ़ना शुरू होता है, उधारी ज्यादा बढ़ेगी तो बीपी भी बढ़ सकता है ना। यहां पर भाई मैंने बता ही दिया मॉर्गेज लोन क्या होता है ना। तो ज्यादा सनी देओल जी के पीछे पड़ोगे भाई नलगा उखड़ सकता है, वैसे डरते हैं पाकिस्तान वाले खासकर, है ना। चलिए, इंडियंस को डरने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए आगे क्या कहता है, लास्ट पार्ट जो बता रहा हूं इसके अंदर, एक इंटरनल लायबिलिटी कई बार लोग पूछ लेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी पूछ लेंगे या आउटसाइडर लायबिलिटी। बच्चों इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, बिजनेस को लोन की जरूरत है, अगर ऑनर या प्रोप्राइटर ने ही बिजनेस को लोन के नाम पे पैसा दे दिया, दैट इज द इंटरनल लायबिलिटी। और अगर जो बाहर से लोन लेते हैं, हम बिजनेस को लोन की जरूरत पड़ी बाहर से, बाहर कोई भी बैंक से ले लिया आपने, पब्लिक से ले लिया, डिवेंचर से, वो सब क्या कहलाएंगे, आउटसाइडर लायबिलिटीज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।